कहानी का शीर्षक है बेटी दिल का टुकड़ा। रमेश बाबू आंगन में बैठे हुए थे कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने देखा तो उनकी बेटी लाडो का फ़ोन था। उन्होंने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया तो उधर से लाडो की आवाज़ आई, हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हो आप? अम्मा ठीक है ना? हाँ हाँ लाडो बिटिया, तू सुना, वहाँ सब, तेरे सास ससुर, ननंद देवर सब कैसे हैं? अच्छे हैं बाबूजी, बेटी कुछ उदास स्वर में बोली। कुछ 4-5 मिनट तक बात करने के बाद रमेश बाबू ने फ़ोन रख दिया। तभी रसोई घर से बाहर आती उनकी पत्नी रमा ने उनकी ओर देखते हुए पूछा, किसका फ़ोन था जी? अपनी लाडो का फ़ोन था, लाडो की अम्मा। जब रमेश बाबू ने पत्नी को बताया तो उनके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उनको देखकर रमा जी ने पूछा, सब ठीक तो है वहाँ पर? क्या बोल रही थी? हाँ, सब कुशल मंगल है, बोल रही थी। ये कहते हुए रमेश बाबू की आवाज़ कँपकँपा रही थी। सब कुशल मंगल है तो फिर आप ऐसे घबराए क्यों हैं जी? रमा जी रमेश बाबू के कंधे पर हाथ रखकर उनके चेहरे की ओर देखते हुए उनसे पूछती है, अच्छा लाइए, दिखाइए, आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग करता है, मैं भी सुन लेती हूँ अपनी लाडो की आवाज़ को। यह कहते हुए रमा जी ने रमेश बाबू के हाथों से मोबाइल फ़ोन ले लिया और अपनी बेटी लाडो से हुई बातचीत सुनने लगी। बातचीत में सब सामान्य सा ही था। लाडो ने अपने सास ससुर के हालचाल के साथ उनकी कुशलता की कामना करते हुए बातचीत की थी और आखिर में पूछा था, छोटा भाई राघव कैसा है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। मोबाइल फ़ोन पर लाडो से उसके बाबूजी की सामान्य सी पारिवारिक बातचीत को सुनकर वह निश्चिंत होकर वापस से रसोई में चली गई। लेकिन जब लौटी तो देखा कि रमेश बाबू अभी भी फ़ोन की गैलरी में अपनी लाडो की फ़ोटो को एकटक घूरे जा रहे हैं। उनका चेहरा देखकर रमा जी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। रमा जी ने ये देखा तो बड़े प्यार से रमेश बाबू के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए पूछा, क्यों जी, क्या बात है? जब से लाडो का फ़ोन आया है तब से ही आप उदास उदास से हैं। अचानक रमा जी के प्यार भरे स्पर्श को पाकर रमेश बाबू ने सक पकाकर मोबाइल फ़ोन एक और रख दिया और सहज होने का असफल प्रयास करते हुए बोले, रमा, मैं सोच रहा हूँ कल लाडो के पास हो ही आऊँ। रमा जी ने उनके उदास और पीले पड़ गए चेहरे की ओर ध्यान से देखा, फिर रूंधे गले से बोली, आखिर क्या हुआ है? कहिए ना। अभी कल ही तो आप कह रहे थे कि अगले महीने लाडो के यहाँ चलेंगे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप कल ही जाने का बोल रहे हैं? सुनो जी, तुम्हें मेरी कसम, जो मुझसे कुछ भी छिपाया तो इस बार रमेश बाबू रमा जी से आँख नहीं चुरा सके और रूंधे गले से बोले, पिछली दफ़ा लाडो ने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वाले अपनी मौजूदगी में ही लाडो को हमसे बात करने देते हैं। उनसे अलग या अकेले में हमसे बात करने की इजाज़त नहीं है। लाडो को वह हमारी खैरियत या बातचीत सुनने के लिए ऐसा करते होंगे जी। नहीं लाडो की माँ, उनका व्यवहार हमारी लाडो के प्रति अच्छा नहीं है। वह लोग उसे तंग करते हैं, ये लाडो ने मुझे बताया था। तब मैंने उससे कहा था कि भविष्य में अगर वे लोग उसे तंग करें और वह हमें बुलाना चाहे तो फ़ोन पर आखिर में ये कह दे, उसे राघव की बहुत याद आती है। और इस बार उसने फ़ोन पर
बात करते हुए अंत में यही तो कहा है कि राघव की बहुत याद आती है। बेटी को बेटी की यह बात माँ को बताते हुए एक बुजुर्ग पिता की आंखें छलछला गई थी। आँख तो रमा जी की भी भीगी हुई थी, मगर फिर उन्होंने रमेश बाबू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, सुनो जी, हम लाडो के माँ बाप हैं और उसका हौसला भी। चलिए, हम अभी चलेंगे वहाँ, और यदि वहाँ लाडो के साथ कुछ गलत हो रहा है और हमें सुधरता हुआ नहीं लगा तो हम लाडो को लेकर वापस अपने घर आ जाएंगे। मगर लाडो की माँ, लोग क्या कहेंगे? लोगों को कहने दो जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सोचिए, एक बेटी का घुट घुट कर मरना अच्छा है या उसका जीवित रहना? शादी ब्याह में यदि लड़के वाले गलत निकल गए तो उसमें हम माँ बाप अपनी बेटी को सजा क्यों भुगतने दें? शादी ही असफल हुई है ना, जीवन तो खत्म नहीं हुआ। हम उसके जन्मदाता हैं, उसे अकेला कैसे छोड़ दें? चलिए, जो भी होगा उससे घबराने की नहीं, बल्कि दृढ़ता से उस परिस्थिति का सामना करने की जरूरत है। यह कहकर दोनों पति पत्नी लाडो के घर जाने की तैयारियां करने लगे। साथ ही रमेश जी मन ही मन अपनी पत्नी रमा जी के साहस और आत्मविश्वास को देखकर खुश थे, और उनके मुरझाए चेहरे पर एक गजब की ताजगी थी। वह भी अपनी पत्नी रमा जी को लेकर दृढ़ संकल्प के साथ अपनी बेटी की ताकत बनने के लिए उसके ससुराल की ओर रवाना हो गए। जब वह दोनों बेटी लाडो के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी तो घर के दरवाजे के बाहर बैठी हुई रो रही है और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। बेटी की नज़र जब आते हुए अपने अम्मा बाबूजी पर पड़ी तो बेटी झट से उठकर रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई और रोते रोते बोली, अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मेरे साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं और यदि मैं ही कुछ बोल दूँ तो पूरा परिवार मेरे सिर पर आकर चढ़ जाता है, मारपीट करते हैं। रमेश बाबू बेटी लाडो के सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, लाडो बेटा, तू हमारा खून है, हमारा अंश है, और हम अपने खून को यूं खून के आंसू रोते हुए नहीं देख सकते हैं। तभी लाडो की माँ बोलती है, शादी की है बेटी की, कोई बेचा नहीं है बेटी को। हमारे तो दिल का टुकड़ा है हमारी लाडो, गुलाम नहीं है हमारी बेटी किसी की। यदि घर की बहू को बेटी समझकर प्यार नहीं दे सकते तो बेटे का विवाह ही क्यों किया? लाडो के माता पिता कुछ देर वहाँ खड़े रहे कि हो सकता है हमारी आवाज़ सुनकर घर का दरवाज़ा खुल जाए तो कम से कम चोर की तरह तो अपनी बेटी को लेकर न जाना पड़े, बल्कि सीना ठोक कर अपनी लाडो को लेकर जाएं। मगर दरवाज़ा नहीं खुलता है। रमेश बाबू और रमा जी बेटी लाडो को लेकर वहाँ से चल देते हैं। दोस्तों, जो दुष्ट लोग बहुओं पर अत्याचार करते हैं वह क्यों नहीं सोचते कि बहू भी तो किसी की बेटी है, किसी के दिल का टुकड़ा है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।